इस बार दिल्ली के मुसलमानों ने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। भले ही आपने दिल्ली एमसीडी चुनाव जीत लिया हो, मगर इस एमसीडी चुनाव में एक बात सामने आई है कि इस बार मुसलमान पिछली बार की तरह आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। ऐसा मैं नहीं, चुनाव के नतीजे कह रहे हैं। मगर क्या है इसकी वजह? क्यों दिल्ली के कई मुस्लिम बहुल इलाकों ने थामा कांग्रेस का हाथ? किन मुद्दों पर दिया मुसलमानों ने इस बार एमसीडी में वोट? आज जानेंगे। हेलो, आदाब। इस वीडियो पर आ गए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो हम कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने भले ही बहुमत से दिल्ली के नगरपालिका चुनाव जीत लिए हों, मगर जिन इलाकों से इन्हें मेजर पुशबैक मिला है उनमें से ज्यादातर इलाके हैं मुस्लिम बहुल। चलिए अब एनालिसिस पर आ जाते हैं। दिल्ली नगरपालिका की सीटें कितनी? 250 वार्ड्स। आपने कितनी जीती? 134, बीजेपी 104 और कांग्रेस 9। अब इन 9 सीटों में से 7 तो मुसलमान हैं और ज्यादातर उन इलाकों से हैं जहां दिल्ली के 2020 के दंगे हुए थे या फिर प्रोटेस्ट। दिल्ली में 3 इलाके हैं जहां घनी मुस्लिम आबादी है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में ओखला विधानसभा क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और पुरानी दिल्ली में मटिया महल और बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र। इन सभी के नतीजे बहुत ही अजीबोगरीब आए हैं। सबसे पहले ओखला विधानसभा क्षेत्र पर आ जाते हैं। ओखला के अबुल फजल एनक्लेव वार्ड में कांग्रेस की अरीबा खान ने आप के अब्दुल वाजिद खान को शिकस्त दी, माने उन्हें हराया। वहीं जाकिर नगर में आपकी सलमा खान कांग्रेस की नाजिया दानिश से हार गईं। अब ओखला विधानसभा क्षेत्र में सरिता विहार की बात करें तो यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, मगर यहाँ बीजेपी की नीतू ने आम आदमी पार्टी की जूही खान को हरा दिया। ओखला की सभी सीटें आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान के हिस्से में आती हैं एज एमएलए। पिछली बार अबुल फजल की सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी, मगर इस बार उसे कांग्रेस ले गई। शाहीन बाग जो ओखला विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है, आप सभी जानते होंगे कि एंटी सीएए प्रोटेस्ट का केंद्र रहा, एपिसेंटर रहा। शाहीन बाग के लोगों को खास नाराजगी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर उनके हिस्से में पुलिस होती तो अब तक वो शाहीन बाग खाली कर दिए होते। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी ओखला जैसा पैटर्न ही देखने को मिला है। यहाँ मुस्तफाबाद वार्ड में दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही है। ब्रिजपुरी में आपकी आफरी नाज को कांग्रेस की नाजिया खातून ने हरा दिया। कबीर नगर में आपके साजिद कांग्रेस के जरीफ से हार गए। चौहान बांगड़ में कांग्रेस की शगुफ्ता चौधरी जुबैर ने आम आदमी पार्टी की अस्मा बेगम को हराया। सीलमपुर में निर्दलीय कैंडिडेट शकीला बेगम ने बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों को ही पछाड़ दिया। शकीला बेगम पूर्व बीएसपी काउंसलर है और स्थानीय लीडर हाजी अफजल की पत्नी भी हैं। हालांकि श्रीराम कॉलोनी वार्ड में आपके मोहम्मद आमिर मलिक जीते और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। आपको बताती चलूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी शाहीन बाग की तरह धरना प्रदर्शन हुआ था। अब पुरानी दिल्ली की बात करते हैं। पुरानी दिल्ली में खेल इन दोनों क्षेत्रों से बहुत अलग रहा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कसरत से जीती है। आपने जामा मस्जिद सीट, चांदनी महल सीट, सीताराम बाजार और दिल्ली गेट वार्ड जीते हैं। इनमें से 3 मटिया महल के आसपास हैं और 1 चांदनी चौक, बल्ली मारान और कुरैश नगर में घनी मुस्लिम आबादी वाले दोनों वार्ड आप जीती है। हिंदू बहुल इलाके रामनगर में बीजेपी आई है। दरियागंज, निजामुद्दीन और भोगल जहां थोड़ी मिक्स आबादी है, वहां भी आप ही जीती है ना अजीब रिजल्ट्स। मगर मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ होगा। एक बात तो तय है कि इन 3 घनी मुस्लिम आबादी के इलाकों में ओखला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दोनों ने आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, मगर पुरानी दिल्ली में आज भी आप कायम हैं। इसकी 2 वजहें फिलहाल मेरी समझ में आ रही हैं। एक तो इन दोनों इलाकों में सांप्रदायिक तनाव, दूसरा यहाँ के स्थानीय नेताओं की भूमिका। आपको याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2020 में भयानक दंगे हुए, जहां पर रिपोर्टेडली 53 लोगों की मौत हुई, उनमें से 36 मुस्लिम थे। उस समय आम आदमी पार्टी की कई लोगों ने आलोचना की, निंदा की कि कैसे सीएम हैं जो दिल्ली, देश की राजधानी के बीचों बीच हुए दंगों में एक लफ्ज ना बोल सके, दंगों को रोकने के लिए भी कुछ ना कर सके। यही नहीं, 2021 में हुए चौहान बांगड़ बाईपोल में भी लोगों ने आपको मानो इस चुप्पी की सजा दी और हरा दिया। जब मैं दंगों के बाद इस इलाके में गई थी तो पता चला था कि यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जो 1980 और 90 के दशकों में पश्चिमी यूपी में सांप्रदायिक दंगों से बचने के लिए वहाँ भाग करके आए थे।
ओखला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ शाहीन बाग और जाकिर नगर और अबुल फजल एनक्लेव में रह रहे मुसलमानों में सांप्रदायिक मुद्दों पर और इस पर सरकारों की कथित चुप्पी पर जागरूकता बढ़ी है। और फिर इससे पहले 2008 में हुआ बाटला हाउस एनकाउंटर की वजह से भी ये इलाके सांप्रदायिक लिहाज से बहुत सेंसिटिव रहे हैं। मगर पुरानी दिल्ली एकदम इसके उलट नतीजे दिए, क्योंकि यहाँ इन दोनों क्षेत्रों की तुलना में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हाल फिलहाल में। ये भी जानने की जरूरत है कि इस इलाके में हिंदू मुस्लिम मिलनसार तरीके से इसलिए भी रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमान परिवार हैं वो पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हैं, कहीं से आए नहीं हैं। पॉलिटिकल कॉन्शियस यानी कि राजनीतिक जागरूकता की चेतना की बात करें तो वो भी पुरानी दिल्ली में बाकी दो क्षेत्रों से काफी अलग थलग है। एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भी यहाँ ज्यादा संगठन यानी कि मोबिलाइजेशन नहीं था। मतलब जामा मस्जिद पर अगर बात करें तो वहां के प्रदर्शन में भी ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और ओखला से ही लोग आए थे। अब अगर स्थानीय नेताओं की बात की जाए तो सीलमपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और मुस्तफाबाद में हाजी यूनुस को 2020 के दंगों के बाद से काफी निंदा झेलनी पड़ी है। ओखला में भी आप नेता अमानतुल्लाह खान की पॉपुलैरिटी पर खासा फर्क पड़ा, क्योंकि लोगों ने ये कहा, उनका कहना है कि बेसिक सिविक ड्यूटीज भी इनसे हो नहीं रही हैं। मुसलमानों के मुद्दों पर चुप्पी भी उन्होंने साध रखी है, इस चक्कर में उनकी पॉपुलैरिटी काफी कम हुई। पुरानी दिल्ली में आप द्वारा नॉमिनेट किए गए वहां से 6 बार के मटिया महल विधायक शोएब इकबाल और बल्ली मारान में मंत्री इमरान हुसैन। इमरान तो पहले इस क्षेत्र से बसपा के पार्षद भी रहे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा कि लोगों ने स्थानीय नेताओं के नाम पर वोट डाला है, ना कि पार्टी के नाम पर। तो ये जो रिजल्ट आया है उससे आप और कांग्रेस दोनों को ही सबक लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों के वोट इन्हीं दोनों में बटे हैं। एक तो ये कि मुस्लिम्स को सांप्रदायिक मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पर कतई भरोसा नहीं रह गया है, मगर ये भी नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली का पूरा मुसलमान ही ये सोचता है, क्योंकि पुरानी दिल्ली का रिजल्ट इस बात को जस्टिफाई करता है। मगर इससे एक बात पता चलती है कि जहां सांप्रदायिक मुद्दों का तनाव या कॉन्शियस कम है वहां पर आपका साथ दिया है लोगों ने। दिल्ली के मुसलमानों के बड़े चंक को लगा है, लेकिन कि जरूरत के वक्त उन्हीं के मुख्यमंत्री, उन्हीं की पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। और कोरोना के वक्त भी तबलीगी जमात को एक पर्टिकुलर तरीके से पोर्ट्रे करना मुस्लिम्स को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद कई चुनावी रैलियां हुई हैं, कई दफ्तरों में ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन डिमोनाइज उन्हीं को किया गया, उनका ये कहना था। तो भाई ये तो था एमसीडी चुनाव का एनालिसिस, जिसमें कई आंखें खोल देने वाले नतीजे सामने आए हैं। आप बताएं अगर आपका भी कोई एनालिसिस है जो हमने कवर ना किया हो, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही मुसलमानों के कांग्रेस की तरफ वापस भागने की। कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।